नमस्कार दोस्तों। दिल्ली ब्लास्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो भी मुसलमान डॉक्टर, सफ़ेद पोश डॉक्टर बम ब्लास्ट के अंदर पकड़े गए, वो सब के सब कहीं ना कहीं सरकार से पोषित थे। सरकार से उनको पोषण मिल रहा था, कहीं ना कहीं खाद पानी मिल रहा था उनसे। और ये खाद पानी उन्हें कहाँ से मिल रहा था? अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जो एक तरीके से सरकार के अंतर्गत ही चल रही है। एक यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद के अंदर खुलती है, जिसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। उसके संस्थापक हैं जावेद अहमद सिद्दीकी। ये जावेद अहमद सिद्दीकी के ऊपर बड़े ही रहमो करम हैं कट्टर कैथोलिक ईसाई सोनिया गांधी के, और मनमोहन सिंह के भी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा सरकार से कांग्रेस पार्टी के। इन सभी ने इसको पोषण दिया। भले ही अमित शाह ने आज उसकी जो यूनिवर्सिटी की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया है, लेकिन बात उस चीज़ की नहीं है। बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी को पोषण कहाँ से मिल रहा था? पोषण मिला कट्टर कैथोलिक ईसाई की सरकारों से, और आज भी ये फल फूल रहे थे। एक व्यक्ति जो इसका संस्थापक है, जावेद अहमद सिद्दीकी, वो व्यक्ति कौन है? वो एक लुटेरा है, डकैत है, फरेबी है, जो सन 2000 के अंदर जिसे जेल हुई, और 2003-4 में कट्टर कैथोलिक ईसाई सोनिया गांधी की सरकार बनने के बाद वो छूट जाता है। जैसे ही कट्टर कैथोलिक ईसाई की सरकार 2004 में बनती है, उसे छोड़ दिया जाता है, अभेदान मिल जाता है उसे, और कोई कोर्ट से नहीं मिलता, बाहर ही इसका फैसला हो जाता है, केस वापिस हो जाते हैं। और 2014 के अंदर ये लुटेरा, ये फरेबी जो तिहाड़ जेल जा चुका था, 2014 के अंदर हुड्डा सरकार, कांग्रेसी सरकार, सोनिया गांधी की देखरेख में से सैकड़ों करोड़ों की ज़मीन फरीदाबाद में दान दे देती है, जिसके अंदर ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक बन जाता है। वहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, यानी जिहादियों को एक अड्डा बना दिया जाता है दिल्ली के बहुत करीब, जहाँ से विस्फोटों की तैयारी बाद में की जा सके। ये कोई यूं ही नहीं बन जाते विस्फोटक डॉक्टर, इन्हें बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, इनकी ट्रेनिंग में वक्त लगता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें 40% से ज़्यादा कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे थे, आखिर कैसे? आखिर कैसे? तो जामिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर यह यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसमें जिहादियों को पैदा किया जा सके। आज ये यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म कर दिया गया है अमित शाह द्वारा इसे, लेकिन इसके अंदर जो चक्रव्यूह रचा जा रहा था उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। क्या सोनिया गांधी और कट्टर कैथोलिक ईसाई, ये जो सरकार चला रही थी 2014 के अंदर, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, जो इसे, आप अंदाज़ा लगाइए, इस यूनिवर्सिटी के लिए करोड़ों की ज़मीन फरीदाबाद में देती है। आखिर क्यों इस जालसाज फरेबी को इतनी बड़ी ज़मीन अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने के लिए दी गई? आखिर क्यों? ये पाकिस्तानी एजेंडा है, ताकि भारत के अंदर दिल्ली के करीब ऐसे जिहादी तत्वों का एक बड़ा जखीरा तैयार किया जा सके। और आप देखिए कितने मुसलमान डॉक्टर पकड़े गए। लंबी कतार है, इतनी लंबी कतार है जिसका कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। किसी के पास जहर मिल रहा है, किसी के पास असला मिल रहा है, किसी के पास बम विस्फोटक सामग्री मिल रही है, कोई खुद ही अपने ऊपर बम बांधकर फट जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर्स को भी इन लोगों ने किस तरीके से ट्रेन किया है। अब ये कोई मदरसा छाप लोग नहीं रह गए, अब ये पढ़ लिख कर इस तरीके से नए तरीके से हमले करने की पूरी क्षमता रखते हैं। लेकिन अमित शाह द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि 500 से ज़्यादा जगह के ऊपर रेड हुई है 2 दिन पहले, और 1000 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है। ये आप मानकर चलिए, अमित शाह का बयान ये साफ बता रहा है कि अब प्रहार इनके ऊपर होगा। नक्सलियों का प्रहार खत्म हुआ, अब प्रहार इनके ऊपर शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द इसके नतीजे सामने आएंगे। इन लोगों का जीना हराम कर दिया जाएगा। 11.5 साल में आज तक भारत के अंदर कोई हमला नहीं हुआ था, कश्मीर के मुद्दे को अगर छोड़ दिया जाए तो, जो कि एक्सेप्शनल केस है, लेकिन भारत के अंदर ये पहला हमला है 11.5 सालों में, और इस हमले को हल्के में कोई नहीं ले रहा। सरकार तो कदपि नहीं ले रही। ये हमला बहुत ही सीरियस लिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी। तो आप मानकर चलिए इन जिहादी तत्वों का अंत होना तय है। जिस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि भारत बड़े ही संतुलित तरीके से जांच कर रहा है। भारत ने एक बार भी अभी तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से ये हमला हुआ है। ये हमला भारत के अंदर ही मौजूद भारत के ही मुसलमानों ने किया।
तो इसकी जांच बिल्कुल ऐसे हो रही है कि बिल के अंदर से इन सभी सांपों को निकालकर उनके अंदर तेजाब डाला जाए। यूं ही पाकिस्तान का नाम ले देंगे और 4 बम पाकिस्तान में फोड़ देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आखिर पाकिस्तान ने बहकाया तो यहां का मुसलमान बहक गया। आखिर वजह क्या है? वजह खून में है। उस वजह को ढूंढने की आवश्यकता है। और अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटियों का गठन जो कट्टर कैथोलिक ईसाइन और हुड्डा सरकार ने किया, और पता नहीं जाने कितने ही ऐसे मदरसे और कितने ही ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही होंगी। कोई मौलवी गिरफ्तार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। आखिर इन सभी डॉक्टर्स में से कोई हिंदू या सिख डॉक्टर क्यों नहीं है? कहाँ चले गए सब? यही क्यों है? जब भी आतंकवाद का नाम आता है तो ये कह देते हैं जी गोडसे भी आतंकवादी था। सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था जिसने गांधी को मारा। नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, ठीक है, उसे तो अपनी सज़ा मिल गई, कोर्ट से उसको सज़ा मिल गई, फांसी की सज़ा हो गई उसे। उसके बाद कितने आतंकवादी पैदा हो गए? एक हत्यारे को आप आतंकवादी बता रहे हैं और जो अपने सीने पे बम फोड़ रहा है उसे आप आतंकवादी नहीं बना रहे। ये भूले भटके अनपढ़ इस तरीके की बातें करना छोड़ देना चाहिए। एक बड़ी ब्रिगेड है भारत के अंदर जो इन लोगों को डिफेंड करती है, लेकिन आज वो ब्रिगेड शांत बैठी हुई है। जो ब्रिगेड कुछ दिन पहले ही कह रही थी कि मुसलमान पंचर छाप नहीं होता, वो डॉक्टर होता है, वो इंजीनियर होता है, वो विश्लेषक होता है। हमें पता है कौन सा विश्लेषक है, वो किस तरीके का इंजीनियर है। इंजीनियर है वो उसामा बिन लादेन की तरह, आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग। और डॉक्टर्स तो हम देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का गठन कांग्रेस पार्टी द्वारा ही किया गया ताकि भारत के सर पर एक जिहादियों का अड्डा बनाया जा सके। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।